अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान, और आज जो वक़ूआ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, शेयर करना बनता तो नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि हो सकता है कोई बहन बेटी इस बात को सुने और समझ सके कि जब वो इस तरह का गलत कदम उठाती है तो फिर बाप पर क्या बीतती है, भाई पर क्या बीतती है, बाकी रिश्तेदार क्या कहते हैं। खानेवाल की तहसील कबीरवाला, वहाँ पर चंद रोज़ पहले एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर के अंदर जो कहा गया वो सुनने के बाद रूह कांप जाती है, और जिस पर बीती है उस पर क्या गुजरी होगी वो वही जानता है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुआ क्या है, एक फैमिली है जिसका सरबराह, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, वो इन बच्चों का बाप है, और बच्चों की वालदा जो है उसकी डेथ हो चुकी है। और घर की जो बड़ी बेटी है, जैसे जैसे वो बढ़ रही है उसको सही तरह से तवज्जो नहीं मिली, या उसकी परवरिश सही नहीं हो सकी, या कोई वजह भी हो सकती है। मैं यहाँ पर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा। उसने बाहर मोहल्ले के एक लड़के के साथ दोस्ती लगा ली। अब जो वक़ूआ पेश आया, जिस दिन वक़ूआ पेश आया उस दिन वो लड़की सारी रात बताया जाता है कि घर में नहीं थी। जब सुबह के टाइम पे घर पे आई है तो बाप ने उसे डांटना शुरू किया, झगड़ा शुरू हो गया, और उसने अपने आशिक को बताया कि मेरा बाप मेरे साथ इस तरह से झगड़ा कर रहा है। तो उसने कहा कि तुम थाने जाओ और एफआईआर करवा दो कि मेरे बाप ने मेरे साथ ज़्यादती की है। लड़की ऐसे ही करती है, थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद वहां पर बताती है कि मेरा बाप जो है, सगा बाप जो है, वो मेरे साथ रात भर ज़्यादती करता रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस गई, बाप को गिरफ़्तार किया और वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब एफआईआर दर्ज हो गई, लड़की घर पहुँच गई है। घर पहुँचने के बाद कुछ टाइम गुजरा तो शायद दिमाग ने काम किया, और उसके बाद उसने सोचा कि मैंने ये क्या गलत हरकत कर ली है। क्योंकि जब आपने इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाई है तो उसके बाद डीएनए होता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, और मेडिकल टेस्ट के अंदर साफ साफ पता चल जाता है कि किसने ज़्यादती की है। और अगले दिन जब शाम को लड़की जो है वो पुलिस स्टेशन जाती है, जाकर तो कहती है कि मेरे से गलती होगी, मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी के बहकावे में आकर बयान दिया है, मेरा बाप ऐसा नहीं है। तो थाने वाले जब बताते हैं कि आपके वालिद जो हैं उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट करेगा जो कुछ करेगा। अगले दिन लड़की बयान देने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है। अब वहाँ पर उससे पूछा जाता है, वो सारी तफसील बताती है कि इस तरह से मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा था, उसके कहने पर मैंने ये सब कुछ कहा है। तो मजिस्ट्रेट पूछता है कि पहले बयान दबाव में दिया था या अब दबाव में दे रही हो, किसी रिश्तेदार के कहने पर दबाव में आकर तो बयान नहीं दे रही। लड़की कहती नहीं, मैं किसी भी रिश्तेदार या किसी के कहने पर ये बयान नहीं दे रही, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रही हूँ। और उसके बाद उसका बाप जो है वो बयान के बाद जेल से रिहा हो जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस बाप ने एक छोटी सी बच्ची जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसके ऊपर क्या बीती होगी, उसने क्या सोचा होगा जो रात उसने जेल के अंदर गुजारी है। क्या बाप इस तरह के होते हैं? और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि बेशक ये मुकदमा ख़त्म हो गया, लेकिन पुलिस को चाहिए था कि इनके टेस्ट करवाते। टेस्ट बहुत ज़रूरी थे ताकि दोबारा कभी किसी लड़की को इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना होती। अब वो बाप घर में तो आ गया है, लेकिन आने वाले टाइम में वो क्या करेगा। मैं यहाँ पर उनकी कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं जब सुनने को मिलती हैं, आगे वायरल होती हैं, तो फिर लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। अगर वही बाप खुदकुशी करता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या बाप और बेटी ज़िंदगी भर घर में नज़रें मिला सकेंगे? क्या बाप उस घर में, जिस घर में वो खुशी खुशी कुछ फ्रूट, कुछ कपड़े खरीद कर बच्चों के लिए लेके जाता था, क्या जा पाएगा? क्या उस लड़की के कहे हुए अल्फाज जो हैं वो वापस आ जाएंगे? ये अपने आप में एक अजीब सी कहानी थी जो कि सामने आई, और 1 से 2 दिन ऐसे थी जैसे तूफ़ान आया हुआ। उसके बाद लड़की का बयान आया और ये मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। लेकिन आज भी सवालिया निशान है कि क्या वाकई बाप ने ऐसा किया था, या लड़की ने वाकई अपने आशिक के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर दिया। और मैं वालिदैन से ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो मज़हब है इसने बहुत अच्छा ही तालीमात दी हैं। बेटी जवान हो जाए तो बाप का बेटी के पास अकेले रहना मना है। गैर महरम जो कज़न्स वगैरह होते हैं, जैसे हम कहते हैं जी हम तो मॉडर्न हैं, ये चीज़ें भी बहुत गलत हैं। आपके घर की इज़्ज़त जो है वो जब जवान हो गई है ना, तो सिर्फ बहन भाई
वो तो घर में ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आपका कोई जितना भी करीबी कज़न, दोस्त, यार है, उसका घर में दाखिला बंद होना चाहिए। अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर लेंगे तो आने वाला वक्त आपका अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको भी किसी दिन इसी तरह के मामला फेस करने पड़ेंगे। आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मेरे जैसे जो कैमरामैन है वो आपकी तस्वीरें खींच के व्यूज़ के चक्कर में आपकी वीडियोस डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।